आचार्य श्री नमोस्तु। रत्ना जैन सूरजमल बिहार दिल्ली से शंका कर रही हैं, क्या मरने से पहले शरीर या नेत्रदान करने से पुण्य मिलता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। मरने से पहले अपने शरीर के अंग दान करना, ये जो व्यवस्था है एक व्यवहारिक व्यवस्था है। इसे धार्मिक दृष्टि से न देखा जाए और ना ही कोई दान की दृष्टि से देखा जाए। एक दया की दृष्टि से आपने जो है अपने अंग जो है या रिसर्च के लिए दे दिया, या फिर क्या बोलते कि किसी भी व्यक्ति को दे दिए अपने अंग, तो एक दृष्टि से आपकी व्यवहार दृष्टि से ठीक है। लेकिन यदि सिद्धांत की दृष्टि से देखते हैं तो यदि हम अपना अंग किसी दूसरे अंग में देते हैं तो जीवों की हिंसा होती है। क्यों होती है? इसके जो जीव हैं जब दूसरे बॉडी के जीव में जाएंगे तो वहाँ पर उस जीव के बॉडी के जीव भी मरेंगे और इसके भी मरेंगे। तो इस प्रकार से हिंसा का कार्य होता है और इस प्रकार से यह कार्य जो है धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार जो है वो सही नहीं ठहराया गया है। और यदि आप व्यवहारिक जीवन में देखें तो एक दया की दृष्टि से आप करते हैं तो उसे मात्र दया की दृष्टि से आप करते हैं तो आप करें, लेकिन धार्मिक दृष्टि से उसका जो है शास्त्रों में वर्णन प्राप्त नहीं है। आचार्य श्री नमोस्तु। आलोक जैन बेलगांव कर्नाटक से शंका कर रहे हैं कि दीक्षार्थी को एक दिन पहले से दूल्हा जैसा बनाना या राजा जैसा बनाना यह उचित है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जनेश्वरी दीक्षा लेने वाला दीक्षार्थी बड़ा ही पुण्यशाली और बड़भागी जीव होता है। जब कभी भी दीक्षाएं होती हैं तो आपने देखा होगा दीक्षार्थी के लिए कितना सजाया जाता है, कितने आभूषण पहनाए जाते हैं और बैंड बाजे के साथ उसकी विनोली यात्रा भी निकाली जाती है। ये सब आप देखते हैं। तो ये सब क्या उचित है या अनुचित है? देखिए, उचित अनुचित का निर्णय हम नहीं लेते। हम तो ये देखते हैं कि एक जीव जो है कल्याण के मार्ग में जा रहा है और धर्म प्रभावना कितनी हो रही है। उसको इस प्रकार से वैभव के साथ संपन्न कराने का काम इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि उसके वैराग्य में अभी कहीं कमी हो तो वो संसार मार्ग में वापस जा सकता है। जब उसे लगे कि अरे इस वैभव से मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, इस दूल्हे की अवस्था में, इस राजा की अवस्था में इतना अच्छा लग रहा हूँ, जब सचमुच का दूल्हा बनूंगा, सचमुच का राजा बनूंगा तो कितना अच्छा लगूंगा, तो मैं क्यों दीक्षा लूँ? तो उसके वैराग्य में कमी आए तो वो अभी भी लौट सकता है। वैभव को देख कर के लोभ आ जाए, राग आ जाए, लोगों की भीड़ को देख कर के उसे राग आ जाए, तो इस प्रकार से वो वापस सभी जा सकता है। लेकिन उस सब में होते हुए भी उन वैभवों को वो उतार देता है। एक वैराग्य का प्रतीक है ये। वैराग का प्रतीक है कि सब कुछ होते हुए भी जो उसमें लिप्त नहीं होता है, उसमें आसक्त नहीं होता है और उसकी विरक्ति बढ़ती ही जाती है। जितने लोग उसका सम्मान कर रहे हैं वो चाहे सोचता है ये सम्मान जो है मेरे त्याग का सम्मान है, ना कि मेरे इस वैभव का सम्मान है। मैं अपनी आत्मा को शुद्ध और बुद्ध बनाऊंगा। तिल तुस मात्र भी अपने पास परिग्रह न रख करके मैं अपनी आत्मा में स्थिर होकर के आत्मा को शुद्ध और विशुद्ध करूंगा। ऐसी भावनाएं भाता है। आपको सजा हुआ लगता है वह जीव, आपको लगता है कितना वैभव सहित लग रहा है, आडंबर युक्त लग रहा है, लेकिन अंदर एक ज्ञान धारा, अंदर एक चारित्र की धारा उत्पन्न हो रही है और वह जो जीव में उत्पन्न हो रही है वह उसके कल्याण परत की भावना है। तो इसलिए दीक्षार्थियों को सर्वप्रथम इस प्रकार से दूल्हा राजा जैसा बनाया जाता है कि भैया अभी भी तुम्हें कुछ हो और इस वैभव से अच्छा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, आप पीछे जा सकते हैं। लेकिन वह उसको सब कुछ छोड़ करके नग्न मुद्रा धारण करके महा दीक्षा को ग्रहण करता है और अपना कल्याण करता है। आचार्य श्री नमोस्तु। अंकुल जैन जिला शामली उत्तर प्रदेश से शंका कर रहे हैं
कि पुण्य को हम कितने प्रकार से भोग सकते हैं, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पुण्य का भोग, पुण्य का भोग 5 इंद्रिय और मन, इससे ही पुण्य का भोग होता है। 5 इंद्रिय और मन को जो अच्छा लगता है और जिससे आत्मा प्रसन्न होती है वो सब पुण्य का भोग है। और 5 इंद्रिय और मन से जो अच्छा नहीं लगता है वो सब पाप का भोग है। मतलब कि जो आपको अनुकूल लगता है वो पुण्य है और जो आपको प्रतिकूल लगता है वो आपको पाप है। यही पुण्य और पाप है। वैसे समंत पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में पुण्य पाप की परिभाषा बताई है। जो आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य है और जो आत्मा को अपवित्र करे वह पाप है। आप पुण्य का यदि भोग भोगना चाहते हैं, असली पुण्य का भोग भोगना चाहते हैं तो दान और दया आदि के कार्य करके ही अच्छी तरह से भोग सकते हैं। जितना आप जो है दान करेंगे और जितना आप जीवों पर दया करेंगे यही आपका पुण्य का भोग कहलाएगा। इस प्रकार से करने से आप प्रसन्न रहेंगे। दया करोगे तो खुश होगे, जीवों को दयाएं करोगे, परोपकार करोगे, दूसरों का कष्ट हरोगे, दूसरों के दुख को दूर करोगे तो आत्मा आपकी प्रसन्न होगी, आत्मा आपकी खुश होगी। तो यही तो पुण्य का भोग है। और दान देकर के जो त्याग के भाव प्रकट होंगे यही आपके लिए आत्मा की प्रसन्नता का कारण बनेगा। तो असली यदि पुण्य का फल भोगना है तो जो व्यक्ति जितना दान पुण्य करता जाए। देखिए मुनिराज लोग पुण्य का फल ही तो भोगते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो जीव दया का परिणाम जो रखते हैं, करुणा का जो परिणाम रखते हैं, उससे उनको आनंद की जो प्राप्ति होती, खुशी मिलती है, वो उनका अहोभाग्य है, ये उनका पुण्य भाग है। असली पुण्य का फल भोगने वाले होते हैं मुनिराज। तो ऐसे ही यदि आप भी इस प्रकार से कार्य करते हैं कृत कारित अनुमोदना से, मन वचन काय से, तो असली पुण्य का फल भोग सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।